स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है यानी कि पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर सब्जेक्ट है हमारे पास, है पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, हमारे पास जो है टॉपिक है हमारे पास, ठीक है, यूनिट वो है प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज। ठीक है बेटा, हम चैप्टर की जो स्टार्टिंग में हम जो रीड आउट कर चुके थे, ठीक है, उसमें हमने क्या रीड आउट किया कि स्टार्टिंग में जो हमने लास्ट लेक्चर में हमने जो रीड आउट किया उसमें हमने यानी कि कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में रीड आउट किया। देन उसमें हमने सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, ठीक है, फिर हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, ठीक है, देन उसकी आगे से ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है, उसके आगे से फर्दर टाइप्स हमने की। लेकिन आज जो हमने करना है, ठीक है, वो जो हमारे पास टॉपिक है पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज में हमारे पास 3 टाइप्स हैं। ठीक है, 3 किस्म की पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज है। फर्स्ट वन इज C, second one is C++, and third is Visual Basic, and fourth last is C hash। ठीक है बच्चा, हम इसके बारे में जब हम रीड आउट करते हैं C के बारे में हमारे पास लिखा गया है, इट इज मोस्ट यूजफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन स्टूडेंट्स। आपके पास जो सी लैंग्वेज है वाज डेवलप इन 1970, मींस कि ये 1970s में ये डेवलप की गई, ठीक है, तैयार की गई, ठीक है, बाय डेनिस रिट्ज बिल लेबोरेटरीज। ठीक है, बिकम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब कि एक बहुत पॉपुलर जो मतलब बहुत यूज में की जा रही, ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, इसमें ये है कि यानी डेटा को यानी कि हम क्लियर नहीं कर सकते एकदम से, इसमें ये क्लियर नहीं करते, इसलिए हमने इसमें सी और सी लैंग्वेज में ये है बताया कि इट इज यानी कि ये सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज में हम जो सी लैंग्वेज में जो हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, सी लैंग्वेज को हम हाई लेवल लैंग्वेज से हम लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, सी लैंग्वेज सी जो है, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं प्रोग्रामिंग में हम हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में हमने क्या करता है कन्वर्ट करना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास है, इसमें हम सबसे पहले सी लैंग्वेज में जो हम बहुत सी एप्लीकेशंस को क्रिएट करते हैं, जैसे GUI एप्लीकेशंस हो गई, ठीक है, इसमें बहुत सी गेम्स हो गई, ठीक है, और बहुत से वायरसेस, ठीक है, इसमें हमने एप्लीकेशंस मतलब कि क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिसकी सॉफ्टवेयर करते हैं, जिसकी वजह से हम सी जो है प्रोग्राम, ठीक है, उसको यूज में लाते हैं। इसके बाद बच्चे हमारे पास लिखा गया, इसको हम ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेज भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें हमारा इसमें यह है कि हम इजीली इसको यानी कि जो भी इसमें जैसे फॉर एग्जांपल इसमें लिखा हुआ है, इन द पास्ट इट वाज मेनली फॉर द सिस्टम प्रोग्राम सच एज प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, ठीक है, असेंबलर, ठीक है, एक्सेट्रा, मतलब कि इसमें बहुत से मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम भी मतलब कि यूज में लाए जा रहे हैं, जैसे कंपाइलर, ठीक है, असेंबलर, ठीक है। कंपाइलर का काम क्या होगा, वो हम कंपाइलर की भी हमारे पास नेक्स्ट इस टॉपिक में हेडिंग आएगी, ठीक है। कंपाइलर का मतलब कि उसने प्रोग्राम में कंपाइल करना है, ठीक है, किस तरह उसने मिस्टेक्स को मतलब जो एरर्स हैं, ठीक है, उनको क्लियरली उसने करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है C++। अब देखिए C से ही C++, अब डिफरेंस ये है C और C++ में क्या डिफरेंट है। C में ये डिफरेंट है कि इसमें हमने क्या करना होता है, यानी इसमें जो डाटा है, ठीक है, वो हमने क्लियर नहीं किया जाता, लेकिन जो C++ है दोनों का इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये आया कि इसका प्लस प्लस लगाने से हमारे पास ये डिफरेंस में आया कि इसमें हमने जो यानी कि डाटा हमें दिया गया होगा वो हमें क्लियर होगा, मींस के इसमें हमने क्लियर किया होगा डाटा को, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, अगर कोई प्रोग्राम इसमें कोई भी प्रोग्राम जो होगा, ठीक है, वो रह जाए C++ में, मतलब जो सी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम रह जाए, ठीक है, तो वो उसको उसकी आउटपुट के लिए हम जो प्रॉब्लम को जो हमें जो सी में जो हमें प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है, उसकी जो आउटपुट हमने लानी है, उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है, उन प्रॉब्लम्स को मतलब खत्म करने के लिए, ठीक है, उन प्रॉब्लम्स का हमें सामना ना करना पड़े, ठीक है, और उन प्रॉब्लम्स को हमें फेस ना करना पड़े, दैट्स व्हाई हमने C++ मतलब कि सी में ही हमने प्लस प्लस ऐड किया, जिसकी वजह से वो क्यों ऐड किया, ताकि हमारे जो प्रोग्राम में प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है, वो हमें फेस ना करना पड़े, ठीक है। इसमें ये डिफरेंस आ गया। और आगे लिखा हुआ है कि एनी अगर उसमें कोई ऐसा फीचर्स, ठीक है, ऐड करना चाहते हैं, जैसे सी प्लस में कोई ऐसा फीचर्स हमने ऐड किया, ठीक है, जिसकी वजह से सी लैंग्वेज
क्लियर नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हमें वो जो प्रॉब्लम्स है वो C++ में फेस नहीं करना पड़ती। अब हमारे पास जो C++ है, C++ में हमारे पास ओरिएंटेड, C++ हमारे पास ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेज, ठीक है। जो C++ है उसमें हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेज है, ठीक है। इसमें ये बताया गया C++ में, यानी कि इट वाज डेवलप्ड बाय बर्जन स्टॉर्चअप, ठीक है, आल्सो एट द बिल लैबोरेटरीज, इसको भी बिल लैबोरेटरीज में किया गया 1983 में इसको, ठीक है बच्चों, 1983 में। और आप देख सकते हैं इसको सी जो थी, सी को 1917, ठीक है, आपके यानी कि जो एस लगा है इट मींस के इसके आगे सीरीज चल रही है, अभी कंफर्म नहीं होता है कि 1971 भी हो सकता है, 1972 भी और 1973 भी, मींस के एस इन्होंने शो का मीन कि ये कंटिन्यूअसली भी चल रही है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास अगर चैप्टर में सॉरी पेपर्स में अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव आ जाए, ठीक है, तो आपको पूछा जाए कि when C language are invented, ठीक है, तो आपके पास ऑप्शंस आ जाए 1960, 1970, listen, 1960, 1970 and 1970s and 1960s कर लो, 1970s and 1971, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन दिया होगा, क्योंकि अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि इसका एस नहीं लगा हुआ, यहाँ पे एस क्यों लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इसका मतलब कि ये यहाँ पे स्टॉप, मतलब कि एग्जैक्ट यही डेट है, लेकिन इसके लिए क्या एस क्यों यूज किया, क्योंकि मतलब कि एग्जैक्ट यही डेट इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपने इसने जो 1970s है इसने मतलब क्लियर नहीं बताया कि इसमें इसी में है। आगे हमारे पास है C++, हम करते हैं C++ में बताया मतलब हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लूप्स करने होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है 1980 में जो कि डेवलप हुई, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, जो हमने इसमें प्रॉब्लम हमें फेस होती हैं वो हमें C++ जब हमने C के साथ प्लस प्लस जब ऐड कर दिया तो वो प्रॉब्लम्स हमें C++ जो है प्रोग्राम होगा, प्रोग्राम लैंग्वेज होगी, ठीक है, उसमें फेस नहीं करनी पड़ेगी। और इसमें ये है कि आप जो यानी कि इसमें आपने जो हाई लेवल लैंग्वेज उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है, इसमें क्या है आपने हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में और C++ को, ठीक है, आपने कन्वर्ट करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चे जो थर्ड है आपके पास है, थर्ड है विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक के बारे में हमारे पास जो इन्फॉर्म किया गया है वो है विजुअल बेसिक इज द हाई लेवल लैंग्वेज which developed from the earlier version, यानी कि बहुत ही जल्दी ये डेवलप हो गया, ठीक है, यानी कि इसमें बेसिक्स, ठीक है, स्टैंड फॉर अ बिगिनर, ठीक है, ऑल पर्पसेस ऑफ अ सिंबॉलिक, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस, इसमें प्रॉपर कोर्स दिए जाते हैं, इंस्ट्रक्शंस दी जाती है विजुअल बेसिक में, ठीक है। विजुअल बेसिक में हम कह सकते हैं इट इज अ बेसिक लैंग्वेज, ठीक है, वी क्रिएट इसका GUI, इसमें हमने GUI यानी कि जो एप्लीकेशंस है हमारे पास उसमें हम इसको यानी कि वो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसके लिए। और ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मींस कि ये हम इसमें यूज कर सकते हैं, जैसे हमारे पास था OPL, ठीक है, मतलब कि हमारे पास था ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, ठीक है, लैंग्वेज यहाँ पे था OPPL, ठीक है, हमारे पास क्या था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेज, हमारे पास क्या OBPL, हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्राम लैंग्वेज, ठीक है, ये हमारे पास है विजुअल बेसिक में है। और विजुअल बेसिक में एक और है वी नॉट यूज ऊप्स, ठीक है, इसमें हम विजुअल बेसिक में जो ऊप्स हमने चैप्टर पढ़ा था, तो टॉपिक पढ़ा था, उसमें हम जो विजुअल बेसिक है उसमें हम ऊप्स का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा, हमारे पास है C हैश, आपके पास जो लास्ट टॉपिक है ये हमारा फोर्थ वाला, उसमें देखिए आपके पास है C हैश। C हैश के लिए हमारे पास क्या है, इसमें लिखा है C हैश is a large developing in 2000 by Microsoft,
ठीक है, इसको एज अ सिंपल माइक्रोसॉफ्ट के तौर पर, ठीक है, 2000 में इसको यानी कि डेवलप किया गया इस लैंग्वेज को, ठीक है, सी हैश को, ठीक है, जिसकी वजह से हमने क्या करना होता है इसमें क्या जनरल पर्पस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, सिंटैक्स, ठीक है, इसमें क्या दिया गया, अगर हम जनरल पर्पस यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने सिंटैक्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें के लिए हमने उसको जनरल पर्पस के लिए इसको सी हैश को लैंग्वेज को हमने उसमें क्या, इट इज वेरी सिंपल इन सी एंड प्लस प्लस, कह रहा है कि जो कि सी लैंग्वेज है और सी प्लस प्लस है उसकी निस्बत जो सी हमारे पास हैश है, ठीक है, वो बहुत ही यानी कि सिंपल और बहुत ही यूजफुल लैंग्वेज है, ठीक है, जिसकी वजह से हम इस जो सी हैश है इस लैंग्वेज को सी हैश ठीक है हमारे पास है हाई लेवल लैंग्वेजेस की, ठीक है, ठीक है, इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो बच्चों है वो है जावा। जावा इज अ हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप्ड बाय सन माइक्रोसिस्टम, ठीक है, जो जावा जो है वो भी हमारे पास एक लैंग्वेज है, ठीक है, जो 5 वाली है, ठीक है, ये भी हमारे पास एक हाई लेवल लैंग्वेज की एक टाइप है, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा यूज की जाती है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है इट इज वेरी सिमिलर इन, यानी कि बहुत सिमिलर है, ठीक है, सी एंड सी प्लस, ठीक है, सी और सी प्लस की निस्बत बहुत सिमिलर है ये लैंग्वेज, ठीक है। आगे लिखा हुआ है द user can write and stop a program all those in written program in the language as a small program that can be entered in a web page, ठीक है, एक्सेस थ्रू द इंटरनेट। मींस के इसमें जावा में बताया गया कि अगर कोई यूजर है, ठीक है, वो प्रोग्राम को राइट कर रहा है, लिख रहा है, ठीक है, तो उसके दौरान उसकी यानी कि जो भी यानी रिटन फॉर्म में उसको यानी कि यूजर को यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स फेस हो रही, ठीक है, तो उसके लिए ये वेब पेजेस के यानी कि अब जैसे फॉर एग्जांपल वेब पेज बनाते हैं, ठीक है, उसके लिए जावा वाली हम जो सारा वर्किंग जो है जावा जो लैंग्वेज है हमारे पास उस पे हम कर रहे हैं। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है जावा इज एन आइडियल लैंग्वेज फॉर नेटवर्क कंप्यूटिंग, यानी कि जावा जो है नेटवर्क कंप्यूटिंग के लिए, नेटवर्क को चलाने के लिए, ठीक है, उसके लिए ज्यादा यूज की जा रही है, ठीक है। इसके बाद इट इज वाइडली यूज्ड इन द वेब एप्लीकेशन, ये बहुत ज्यादा यूज में लाई जा रही है, किस लिए, वेब पेजेस बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद इट करंट वर्जन फ्रॉम द मोस्ट ऑफ द वेब ब्राउज़र एंड मोस्ट जावा एनेबल, ठीक है। आगे लिखा फ्यू ब्राउज़र दैट सपोर्ट जावा एंड माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, फायरफॉक्स, ठीक है, और मोज़िला, ठीक है, यानी कि ये बहुत जावा के यानी कि बहुत ज्यादा यूज में लाया जा रहा है, ठीक है, जिसमें जावा कोडिंग मतलब इसको यूज करते हैं। आगे नेक्स्ट हमारे पास बच्चों टॉपिक आता है, वो हमारे पास टॉपिक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है पेज नंबर 8 में हम रीड आउट करेंगे, कंपाइलर के बारे में रीड आउट करेंगे और इंटरप्रेटर के बारे में, ठीक है। कंपाइलर और हमारे पास नेक्स्ट जो है इंटरप्रेटर। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले तो आप कंपाइलर के बारे में हम देखते हैं, कंपाइलर का क्या वर्क है, ठीक है, ये क्यों यूज में लाया गया, और इंटरप्रेटर का क्या वर्क है, फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा, ठीक है। ये दोनों जब हम इन दोनों के बारे में जब रीड आउट करेंगे, समझेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे, तो हमें क्लियर हो जाएगा इसमें क्या डिफरेंस है और इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो कंपाइलर के बारे में लिखा हुआ है आपके पास कंप्यूटर इज अ कंपाइलर इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंपाइलर भी एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो कि ट्रांसलेट कर रहा है किसको, सोर्स ऑफ प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, ठीक है। अब देखिए प्रोग्राम है, अब कंपाइलर क्या है हमारे पास, जैसे हम कह सकते हैं ये हमारे पास टू जो कंपाइलर और जो इंटरप्रेटर है ये हमारे पास टू सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, जो कि हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो फर्स्ट है कंपाइलर और इंटरप्रेटर को जो है इनका वर्क दोनों का काम सेम है, लेकिन ये जो है इनका जो मेथड है, जो तरीकाकार है, दोनों का डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि दोनों के मतलब के देखें, अब इसमें अगर कोई ये वर्क कर रहा है तो वो उससे डिफरेंट कर रहा है, ठीक है। मेथड दोनों का तरीकाकार डिफरेंट है, लेकिन है दोनों वर्क काम करने में सेम है, लेकिन मेथड इसमें थोड़ा सा चेंजेस है इन दोनों के मेथड में। अब इस फॉर एग्जांपल जैसे हम फर्स्ट कह सकते हैं इसमें जैसे इंटरप्रेटर में, इंटरप्रेटर क्या है, ये इंटरप्रेटर जो है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, के लिए, ठीक है,
किस में हाई लेवल लैंग्वेज के कोड्स को किस में चेंज करता है, मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देता है, ठीक है। और जो हमारे पास कंपाइलर है, कंपाइलर उसकी निस्बत इंटरप्रेटर की निस्बत बहुत फास्टर होता है, ठीक है, बहुत तेज से काम करता है, लेकिन ये प्रोग्राम को सॉल्व तो कर लेता है, जल्दी से ये काम कर लेता है, किसकी निस्बत, इंटरप्रेटर की निस्बत, काम जल्दी कर लेता है, लेकिन ये उसे कहते है काम करने में तेज है, लेकिन इसमें क्या है, टाइम बहुत कंज्यूम करता है ये, ठीक है। इसलिए हमारे पास यानी कि इसमें कंपाइलर में क्या है, कंपाइलर जो है, जो हमारा जो प्रोग्राम है, ठीक है, उसमें हमारे पास जितने भी एरर्स हैं, ठीक है, प्रोग्राम में जो शो हो रहे हैं, ठीक है, उनको इसने चेक करना होता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कोई प्रोग्राम हम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें अगर कोई एरर आ जाए, ठीक है, अगर कोई हमने कोई कहीं पे मिस्टेक की हो, ठीक है, तो इसका काम है कि उसको मिस्टेक को क्लियर करना, ठीक है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये जब फुल प्रोग्राम करने के बाद जब ये आउटपुट के लिए इंटर करे, ठीक है, आउटपुट लेना चाहे तो मींस के वो प्रोग्राम जो है वो शो कर दे आपको कि यहाँ पे एरर्स शो कर दे, तो मींस की कंपाइलर काम है उन एरर्स को क्या करना, क्लियर करना है, ठीक है। उसके बाद व्हेन वी क्रिएट एरर्स, ठीक है, जब यानी कि करेक्ट, जब ये अपने एरर्स को करेक्ट करते हैं, देन प्रोग्राम यानी कि फिर हम प्रोग्राम को करते हैं यूज में ला सकते हैं इजीली, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है कि इसमें जितने भी प्रोग्राम्स में आगे नेक्स्ट हमारे पास इसमें दिया गया कि व्हेन वी यूज एनी प्रोग्राम देन कंप्यूटर जनरेट वन ऑब्जेक्ट बट एंड इंटरप्रेटर, ठीक है। अगर कोई प्रोग्राम इसमें सो फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपाइलर का अगर इसमें कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, तो मतलब इट मींस कि जो इंटरप्रेटर है वो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, क्योंकि कंपाइलर का मतलब है इन प्रॉब्लम को रेज करना, ठीक है। इंटरप्रेटर के बारे में हम रीड आउट करते हैं। इंटरप्रेटर ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। इंटरप्रेटर काम क्या है कि ट्रांसलेट करना, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज में को इनटू मशीन लैंग्वेज में, बट ट्रांसलेट वन इंस्ट्रक्शन एंड वन टाइम एंड एक्सिक्यूट, यानी कि जो इंटरप्रेटर है इसका काम ये है कि यानी कि ये लाइन बाय लाइन चेक करता है, वन बाय वन। कंपाइलर का काम क्या है, फुल प्रोग्राम जब आप नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है, राइट कर लेते हैं, उसके बाद इसका काम होता है कि यानी कि जो एरर्स हैं उनको शो करता है। लेकिन इंटरप्रेटर का डिफरेंट क्यों मेथड है, वो इसका मतलब डिफरेंट इसलिए है कि ये वन बाय वन, एक लाइन आपने नोट डाउन की, उस लाइन को पहले क्लियर करेगा, वन बाय वन साथ चेक कर होता है कि इसमें कोई एरर्स वगैरह तो शो नहीं होता, मतलब लेकिन इसका काम क्या है, यानी कि ये फुल काम करने के बाद ही चेक करता है, और इसका मतलब क्या है, वन बाय वन ये लाइन को चेक करता है साथ साथ, ताकि इसमें कोई एरर्स वगैरह शो ना हो। आगे इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट वी इंटरप्रेटर एंड जावा स्पेड, ठीक है, और बेसिक जावा बेसिक, ठीक है, मतलब कि ये इंटरप्रेटर रीड ईच स्टेटमेंट ऑफ द सोर्स ऑफ प्रोग्राम वन एट एट टाइम, ठीक है, और रिटर्न 9, जो मैंने आपको क्लियर करने के मतलब कि इसका काम होता है कि वह एक एक वन बाय वन आप एक एक लाइन को चेक करना, कि मतलब कि एक एक लाइन में यानी कि इसमें कौन कौन से ऐसे एरर्स हैं जो क्लियर शो हो रहे हैं, ठीक है। आगे लिखा इट मींस ईच टाइम ऑफ अ स्टेटमेंट इट मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज बी एग्जीक्यूट, ठीक है, और मशीन लैंग्वेज क्योंकि इसने हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है, तो इसका मतलब होता है एग्जीक्यूट करना, ठीक है। और उसके बाद हमारे इसमें ये भी है कि यानी कि इसके देयर आर कंपाइल्ड प्रोग्राम रन फास्ट, और इसका काम क्या होता है, कंपाइलर की निस्बत इसका काम यह है कि ये जल्दी से अपना काम कर लेता है, लेकिन कंपाइलर भी काम तो फास्ट करता है, लेकिन वर्क फास्ट करता है, लेकिन इसमें क्या है, टाइम बहुत कंज्यूम करता है ये। नेक्स्ट बच्चे हम पेज नंबर 36 पे आते हैं। 36 पे पेज नंबर ओपन करें, आपके पास लिखा हुआ है प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। अब प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट क्या है उसके बारे में हम रीड आउट करते हैं। प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है बच्चे प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट पेज नंबर 36 ओपन करें सब बच्चे, ठीक है, पेज नंबर 36 ओपन करें आप लोग। पेज नंबर 36 पे आपके पास लिखा हुआ है अब प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट इज द सेट ऑफ प्रोसेस एंड प्रोग्रामिंग टूल। मतलब कि प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट क्या होगा कि आपने एक प्रोग्राम को यानी कि रीराइट करना है, ठीक है, तो सबसे पहले उसको आपके पास इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, ठीक है, और उन इंस्ट्रक्शंस को करने के लिए आपके पास उस प्रोग्राम को यानी कि प्रॉपर सॉल्व करने के लिए उसके प्रॉपर आपके पास ऑथेंटिक उसके टूल्स होने चाहिए, मतलब कि आप पता होना चाहिए कि इसको कैसे आपने करना है, ठीक है।
तो ये हमारे पास प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में वो आ जाएगा। आप इसमें लिखा हुआ है आपकी बुक में, इट इज द पास प्रोग्राम यूज वर्सेस, ठीक है, वेरियस स्टैंड, ठीक है, आगे लिखा हुआ लिंकर, डिबगर, ठीक है, एक्सेट्रा, मतलब कि इसमें इट इंक्लूड इन एडिटर, ठीक है। और देखो फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में हमारे पास क्या आ सकता है, एडिटर, मतलब किसी भी, अगर आप टेक्स्ट एडिटर होगा, मतलब कोई भी आप ऐसी स्टेटमेंट आप नोट डाउन करना चाहते हो मतलब के प्रोग्राम में, ठीक है, तो वहां से आपको ये क्लियर होगा कि इसमें क्या मतलब प्रॉब्लम आ रहा है, क्या आपने नोट डाउन करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कंपाइलर, फिर इसी वो कंपाइलर भी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में आता है। वो क्यों आता है, क्योंकि इसने कंपाइल करना होता है ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग के कोई एरर्स हैं, एरर्स कहां पे शो हो रहे हैं, ठीक है, वो क्लियर करने होते हैं। और लिंकर, फिर उसके बाद लोडर, और लास्ट वन इज डिबगर, ठीक है। तो ये सारे इसमें इंक्लूड है प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट है। यूजुअली सेपरेट प्रोग्राम, ठीक है, प्रोवाइड डिफरेंट टाइम एंड द कंज्यूम एनवायरनमेंट ऑफ द क्रिएटिंग प्रोग्राम, ठीक है। टुडे प्रोग्राम यूज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपिंग कंप्यूटर प्रोग्राम। नेक्स्ट हमारे पास है, इसके बाद है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब ये रीड आउट करते हैं हमारे पास इसमें क्या बताया गया है। हमारे पास इसमें बच्चे बताया गया है मोस्ट ऑफ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कह रहे कि जो बहुत सी ऐसी न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसमें हमने क्या करना होता है, इंटीग्रेटेड प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट को, जिसको हम आई डी से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से इंटीग्रेटेड और डी से इंटीग्रेटेड, डी से डेवलपिंग और ई से एनवायरनमेंट, ठीक है, इसको ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। हमारे पास ये इंटीग्रेटेड डेवलपिंग एंड प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, सॉरी, तो हमारे पास क्या है, आईडी इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम एनवायरनमेंट, जो हमारे पास एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट ब्रिंग ऑल द प्रोसेस एंड टूल्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्राम डेवलपमेंट इनटू द, ठीक है, वन प्लेस, यानी कि हमने एक ही प्लेस में इसको डेवलप करना होता है, ठीक है। आगे हमारे पास लिखा है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम एम्स इन द मेक द लाइफ ऑफ अ प्रोग्राम इजियर बाय द प्रोग्रामिंग टुगेदर, ठीक है, ऑफ द टास्क। अब नीडेड लिखा हुआ है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ द एनवायरनमेंट टुडेस मॉडर्न इंटीग्रेटेड प्रोग्रामिंग आर द यूजर फ्रेंडली एंड ग्राफिकल यूजर ऑफ द इंटरफेस जीयूआई, ठीक है, जीयूआई में भी इंटीग्रेटेड भी की आ रही है, ठीक है, और उसके बाद ग्राफिकल तौर पर भी। नेक्स्ट जो कल हम बच्चे कल का जो हमारा लेक्चर होगा वो है प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट ऑफ अ सी लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट ऑफ अ सी लैंग्वेज में क्या है, ठीक है, वो हम रीड आउट करेंगे कल पेज नंबर 36 का, ठीक है। तो उसके लिए अपना ख्याल रखिएगा बेटा, कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।